देखिए मेंसुरेशन में आप क्षेत्रमिति में पढ़िएगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है और इसके बारे में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला है काम कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, परिमाप बराबर में क्या होता है, ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब आप जाके क्वेश्चन को सॉल्व आराम से कर पाइएगा समय से पहले। तो देखिए किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले उसको क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज को समझना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है, तो देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या। सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो देखिए वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऐसे इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो समझ गए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में अगर बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है एक त्रिभुज बनाया गया है। देखिए ये ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। तो देखिए ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कब, जब ये भुजा ए बी और बी सी बराबर होगा, तब ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तब ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो दो भुजा इसमें से अगर बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ए बी बराबर में क्या है, ए सी है। ये चीज आप समझ गए। तो देखिए ये कैसा त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें से देखिए ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और इसके सामने में ये सी होता है, इसके सामने में बी होता है। तो हम बी को ले लेते हैं, इसको बी और इसको बी। तो देखिए बराबर भुजा बी बी ले लिया, या फिर इसको सी बोलिएगा तो ये भी सी होगा, क्योंकि बराबर है तो उसके जगह पे आप लिख ही सकते हैं। तो देखिए ए बी सी कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसको जो यहाँ से यहाँ डाला गया है लंब, शीर्ष ए से जो भुजा बीसी पर डाला गया लंब, इसको कुछ मान लीजिए एडी कर लेते हैं, एडी। तो देखिए ये जो डाला गया यही इसका क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ऊंचाई बोलिए चाहे शीर्ष लंब बोलिए, यही आपका क्या होता है, एच होता है ऊंचाई। तो ये चीज आपको क्या करना है, सीखना है निकालने के लिए। तो ये तो क्लियर पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, दो भुजा जिसका बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और इसमें से शीर्ष ए से भुजा बीसी पर डाला गया लंब, तो ये इसको क्या बोलिएगा, शीर्ष लंब बोलिएगा। तो देखिए ये डाला गया लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से फॉर्मूला क्या क्या होता है, ध्यान क्या क्या रखना है, जो कि क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। अब देखिए तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि इसका
परिमाप क्या होगा, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद आप इसका ऊंचाई कैसे निकालिएगा, ये चीज पूछा जाता है। तो देखिए इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप तो आप सीखे थे, त्रिभुज का परिमाप का आता है सभी भुजाओं का योग। देखिए ये वाला भुजा कितना है बी, और ये भुजा कितना ए, और ये भुजा कितना है बी। तो मतलब क्या परिमाप हो जाएगा 2b प्लस ए, या फिर ए प्लस 2b बोल सकते हैं। तो परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2b हो जाएगा, a प्लस 2b। ये ध्यान में रखिएगा, पहला फॉर्मूला ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दूसरा ध्यान में रखिएगा, ऊंचाई बोलिए चाहे शीर्षलंब बोलिए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें से आपको क्या करना है, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप के बारे में तो समझ लिए, अब देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्षेत्रफल देखिए किस तरह से आप निकालिएगा, तो देखिए ध्यान से क्षेत्रफल के बारे में। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं, समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा ध्यान से, क्षेत्रफल जब निकालने का बात होगा तो 1/4 इंटू में ए, और फिर अंडर रूट करिएगा 4b² माइनस करिएगा a², जहाँ b क्या होगा, बराबर भुजा। b क्या है यहाँ पे, b बराबर में बराबर भुजा, बराबर भुजा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या है, और समान भुजा, ये ना ये लिखे थे यहाँ पे, ये लिखे थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ये बराबर भुजा मतलब कि ये यहाँ से यहाँ ए था, ठीक है, तो ये ए इसके लिए है, ठीक है, यहाँ से, और ये बी इसके लिए है। तो ये बी क्या है, बराबर भुजा, यहाँ पे जो बी लिखे हैं बी क्या है, बराबर भुजा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो खैर समझ गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में लिखिएगा 1/4 इंटू में ए, अंडर रूट 4b² माइनस a² करिएगा, और b क्या है यहाँ पे, त्रिभुज का बराबर भुजा की लंबाई। ये चीज आप समझ गए। तो अगला देखिए, इसी में से आपसे पूछा जाता है ऊंचाई, ऊंचाई समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, देखिए ये ऊंचाई शीर्षलंब, ये ऊंचाई आपको मालूम करना है। ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला मालूम होगा तभी तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाइएगा क्वेश्चन को। तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल बराबर, जब इसको ध्यान में रख लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका आधा होता है ऊंचाई, क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। तो 1/2 इंटू में ए हो जाएगा, फिर वही अंडर रूट 4b² माइनस a² हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इतना चीज आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आना चाहिए, तभी आप वहां पे क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो परिमाप क्या होता है, तो a प्लस 2b, b क्या है, बराबर भुजा, और फिर क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है 1/4 इंटू में a, अंडर रूट 4b² माइनस a²। b क्या होता है, तो बराबर भुजा की लंबाई है। फिर आपको यहाँ पे ऊंचाई बराबर में बताएं समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में क्या होता है, हाफ इंटू में a, अंडर रूट 4b² माइनस a² होता है। तो ये चीज आप
तीन चीज ध्यान में रखिएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जो है कि बराबर क्वेश्चन रहता है। तो इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को वहां पे जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। तो एक परिमाप बराबर में ध्यान में रखिएगा कि परिमाप तो ध्यान में क्या रखना है, परिमाप तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो सभी भुजा का योग कर देते हैं तो परिमाप पता चल जाता है। इसमें से सिर्फ ध्यान रखना है दो चीज, परिमाप तो ध्यान नहीं भी रखेगा तो वो तो आप निकाल लीजिएगा आराम से। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/4 इंटू में a√4b² माइनस a², ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई शीर्षलंब क्या होता है, 1/2 इंटू में a√4b² माइनस a², और जहाँ पे b क्या है, b है क्या, बराबर भुजा, बराबर भुजा। ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये चीज आपको समझना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सब आपको क्वेश्चन देखना है आज, ठीक है, ये सब देखना है। तो आगे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बोला गया और भुजा की लंबाई दिया हुआ 15 और 22, दो भुजा की लंबाई दिया हुआ। उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है, ये चीज पूछा गया। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन करिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो गो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, दो गो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 15 और 22, तब पूछा गया है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। और ये कैसा त्रिभुज दिया हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ। अब यहाँ पे दो गो आपको दिया हुआ भुजा और उसमें से आपको परिमाप पूछा गया, तो त्रिभुज में तो तीन भुजा होता है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें से कोई दो गो भुजा में से एक भुजा को बराबर ले लीजिएगा। तो देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, उसके बाद और भी क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए एक त्रिभुज हम समद्विबाहु त्रिभुज ले लिए, ये और ये क्या है, बराबर है, ये और समान है, इसमें से कुछ भी मान रख देते हैं ये बी सी। और फिर जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तब क्या करना है वो भी अभी बताएंगे। तो देखिए ये 15 22 दिया हो तो मान लेते हैं इसको 22, ये भी 22 और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इस त्रिभुज का परिमाप के बारे में आप सोचिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 9 हुआ है और इधर 5 5 और 9 हुआ है। एक तो परिमाप यहाँ पे कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर में 59 होगा। अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पे सोचिएगा कि ये तो 22 को आप बराबर भुजा लिए थे, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 15 को बराबर करके देखिएगा तो उस स्थिति में कैसा होगा। तो देखिए दूसरे स्थिति में आप अगर सोचिएगा तो देखिए ये त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये देखिए ये त्रिभुज हम ले लिए, इसको इसमें से आप ये लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। इस बार हम इसको 15 लिख दिया, इस पर 15 लिख दिया और ये 22 हो जाएगा। तो देखिए इसमें से परिमाप अगर निकालिएगा, परिमाप निकालिएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जोड़िएगा तो 15 15 30 30 20 50 और 52 हो जाएगा। तो 52 यहाँ पे ये परिमाप हो जाएगा। तो देखिए एक आया है परिमाप 52 और एक आया है 59, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो पहला नंबर होगा। अब जब वहां पे रहिएगा क्या इतना करना पड़ेगा, नहीं, वहां पे रहिएगा तो इतना आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे वहां पे एग्जाम में रहिएगा तो कर लीजिएगा। तो एग्जाम में जब रहिएगा तो ये करना है आपको, एग्जाम में रहना है तो क्या करना है, तो देखिए
15 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है और समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। तो देखिए एग्जाम में कैसे करिएगा, उसको क्या कर दीजिएगा, जो भुजा दिया हुआ है उसमें से उसको डबल कर दीजिएगा और दूसरे भुजा को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ये 30 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये पहला परिमाप निकल गया। दूसरा निकालिएगा तो उसको डबल किया, तो इस बार इसको डबल कर दीजिए। तो इसको जैसे ही डबल करिएगा तो ये 22 दूना 44 होगा और 44 और फिर जोड़िएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो सॉल्व करना है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि पता होना चाहिए, तभी वहां पे जाके जल्दी से सॉल्व करिएगा, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन छूट जाता है। तो देखिए आगे किस तरह से पूछा गया है। ये दिया हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजा, और इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, विपरीत शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, ये चीज पूछा गया। देखिए त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार दिया हुआ है और बराबर भुजा दिया हुआ है, तो इसमें से उसका क्या पूछा गया, ऊंचाई। ऊंचाई का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा, तभी आप क्या कर पाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए किस तरह से इसको करिएगा। तो अभी अब फिगर बनाने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको फॉर्मूला ध्यान में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से ऊंचाई पूछा गया, तो ऊंचाई बराबर लिखते हैं। तो देखिए ऊंचाई बराबर जब लिखिएगा तो देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर में ये त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी सीखे थे 1/2, यहाँ पे ए होता है, ये क्या, वो समान भुजा, तो यहाँ पे वो समान क्या है, 8 है, और अंडर रूट होता है 4b², 4b², बी का मतलब क्या, बराबर भुजा, तो बराबर भुजा कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा कितना, b माइनस क्या हो जाता है, तो b² माइनस a², ए कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए आंसर आपका निकल जाएगा। इससे काटिएगा तो 4 होगा। अब देखिए ये 25 चौके 100 है और 100 में से आपका 64 घट जाएगा तो होगा कितना, 36 होगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6, तो 6 से गुना करिएगा, तो ये जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो 6 चौके कितना हो गया, 24 हो गया। तो यही उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यही इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। ये तो दिया हुआ नहीं है, कर दिया हुआ नहीं है, तो 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आधार से शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, ठीक तो है। ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें से ऑप्शन आपका गड़बड़ है। तो देखिए इस ऑप्शन को सुधार कर लीजिए। 1/2, इसमें से बराबर भुजा 1/2, ठीक है। ऑप्शन इसका गड़बड़ है, इसमें से 24 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, 24 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन होगा, सही है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या किए, आपको दिया हुआ था आधार और उसमें से बराबर भुजा दिया हुआ था, तो उसको क्या करना था, ऊंचाई निकालना था त्रिभुज का। त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में होता है 1/2 इंटू में ये होता है, और फिर अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 इंटू में ए क्या, वो समान भुजा 8, और अंडर रूट 4b², बी क्या, बराबर भुजा, तो बराबर कितना है, 5, 5 गुना का 5 करिएगा 25, और माइनस क्या होता है, a², तो 8 8 64, जल्दी से घटाइएगा 100 में से 64 को, तो 36, 6 गुना 4, तो ये 24 हो जाएगा। इसका ऑप्शन गलत है, तो ये हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो
तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब, शीर्ष से बोला गया आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए, और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यहाँ पे तो भुजा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाप बोला गया और इसका शीर्षलंब बोला गया है, तब पूछा गया है कि बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बना देते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हम क्या कर दिए, बना दिए। तो देखिए इसमें से शीर्ष लंब मतलब कि यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है, तो ये लंब डाल दिए। मान लीजिए इसको ए और इसको बी और इसको सी मान लिए। इसमें से बराबर भुजा है, बराबर भुजा इसमें से कुछ ले लीजिए। तो बराबर भुजा हम ये और ये बराबर भुजा है, तो इसको x ले लेते हैं, इसको y और इसको 2y ले लेते हैं। 2y इसलिए लिया ना क्योंकि यहाँ से x y हो जाएगा और इधर y हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा इस जगह से इस जगह और इधर y हो जाएगा। आपका मन है, अगर आप सोचेगा हम y ही लेंगे तो y का आधा कितना हो जाएगा, तो y बट्टे में 2 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाइएगा। तो परिमाप यहाँ पे बोला कितना गया है, 64 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, ये x और 2y जोड़िएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लीजिएगा तो, और फिर काट दीजिएगा तो 32 हो जाएगा। ये पहला निकल गया x प्लस वाई का। अब देखिए इसमें से देखिए ये कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से यहाँ आपको y दिख रहा है और इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में आप देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये कर्ण है और ये क्या है, आपका आधार, और ये लंब है। तो अगर हम इसको कर्ण स्क्वायर में से घटा देंगे आधार स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको मालूम है। तो देखिए वही चीज करिएगा, इसमें से क्या करिएगा, इसको घटा दीजिएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ये 64। ये कैसे आया, तो समकोण त्रिभुज के रूल से आया। इसलिए इसके बारे में सोचें क्योंकि x प्लस वाई निकल गया था, तो x माइनस वाई निकाल लीजिएगा, तो बड़ा भुजा और छोटा भुजा निकाल लीजिएगा, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा x y का। तो देखें इसके जगह पे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और इंटू में x माइनस वाई, और इसके जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 32 लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते थे। अब लिख के मत काटिएगा, ये तो समझ खैर लिख दिया, ये 64 हो गया। अब लिख दीजिए इसके जगह पे कितना, तो यहाँ पे 32 होगा, 32 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए x माइनस हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, 2 निकल गया। तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप निकाल लिया x माइनस वाई, तो x का वैल्यू निकालिएगा, क्या करिएगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को क्या करिएगा, जोड़ के 2 से भाग, तो 32 और 2 34, 34 तो ये 17 हो जाएगा। y का वैल्यू निकालिएगा, छोटा वाला वैल्यू निकालिएगा, तो क्या करिएगा, घटा के 2 से भाग, तो ये दोनों को घटाइएगा, 30 होगा, 30 को 2 से भाग लगाइएगा तो 15। अब ये जाके आपको भुजा मालूम हो गया,
भुजा जब मालूम हो गया तो आप आराम से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में से बराबर भुजा कौन सा निकल गया, 17, और ये वाला क्या निकल गया, 15 निकल गया। ये 15 नहीं, ये 30 होगा, क्योंकि ये y का वैल्यू निकला है। डबल करिएगा तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 17 और 30 को लेके भी बना सकते हैं, बनेगा, लेकिन उससे भी जल्दी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, तो देखिए ध्यान से। इस त्रिभुज में ये तो मालूम चल गया हमको y का वैल्यू कितना निकल गया, तो y का वैल्यू निकल गया 15। तो जब त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये पिछले क्लास में आप सीख लिए थे। तो देखिए यहाँ पे जब निकालेगा तो 1/2 और इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं तो ये y मिल गया। y कितना है, तो y आपको मिला है 15, और इसमें से गुना करिएगा ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, 8। तो ऐसा ऐसा कै गो त्रिभुज है, एगो इधर और एगो इधर, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से इसलिए गुना कर दिया। इससे ये काटिएगा तो इसमें से गुना करिएगा, 15 8 120। तो 15 गुना 8 कर दीजिएगा तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है, और जब तक आपका सही से समझा हुआ नहीं रहेगा तो वहां पे क्या करिएगा, क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। ये रहा, देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो देखिए यहाँ पे 2 भुजा बराबर दे दिया, तो कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तथा तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरा जो भुजा है बराबर भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तो पूछा गया है कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या है, और यह क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें से आपको परिमाप दिया हुआ है और 2 भुजा बराबर बोला गया है, तो कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। और बराबर भुजा से तीसरा भुजा क्या है, ज्यादा है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें से कोई एगो त्रिभुज आप बना लीजिए और भी क्लियर पता चल जाएगा। तो ये त्रिभुज हम बना लिए। तो देखिए ये त्रिभुज हम यहाँ पे क्या कर लिए, बना लेते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज जब हम बना लिए तो ध्यान से देखिएगा। तो ये त्रिभुज बनाया है, तो इसमें से बोला गया 2 बराबर भुजा है, तो इसको बराबर भुजा मान लिए। और फिर बोला गया तीसरी भुजा जो है कि बराबर भुजाओं से, देखिए बराबर भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तो इससे 20 में अधिक होगा तो x प्लस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मालूम हो गया तीनों भुजा। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो वहां पे दिया हुआ है। तो जल्दी से ये तीनों भुजा को जोड़िएगा तो x x x 3x प्लस होगा 20। एक भी बार में सॉल्व कर सकता था, यहीं पे सॉल्व हो गया। देखिए x x x 3x 20, उधर जाएगा घट जाएगा 200 में तो 180, मतलब कि 60 हो जाएगा x का वैल्यू। तो ये 100 यहीं पे आप, ये 60 हो गया, 60 20 80 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा। तो परिमाप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 20 हो गया। ये परिमाप इस त्रिभुज के अनुसार से प्रश्न में दिया हुआ है 200। तो देखिए बराबर कर दिए, तो 3x बराबर में ये उधर जाके घटेगा तो 180 होगा। इससे काटिएगा तो 60 होगा। तो देखिए ये तो पूछा क्या गया है, तीसरी भुजा पूछा गया, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। तो 60 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यही इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे रहिएगा तो आप इतना कैलकुलेट नहीं करिएगा, डायरेक्ट आप भुजा को देखिएगा और जोड़िएगा, और उधर जो ज़्यादा रहेगा उसमें से घटा दीजिएगा, उससे x का वैल्यू निकलेगा। जितना ज़्यादा रहेगा उसमें से जोड़ दीजिएगा, ये आंसर। अगर इसमें से बराबर भुजा पूछा जाता तो कितना होता, तो 60 होता। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ
एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि दो भुजाएं बराबर है। दो वो भुजा क्या है, इसका बराबर है। तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक। तीसरी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो पूछा गया तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। तो देखिए दो भुजा बराबर होने का बात किया है तो समझ में आ गया है कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में सोचिएगा। तो देखिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिए। इसमें से देखिए बराबर भुजा तो बराबर ये x बराबर भुजा हो गया। अब देखिए और तीसरी भुजा के बारे में बोला गया 10 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, इससे अधिक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। आप चाहिएगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इधर हो जाएगा 3x और 10 है तो उधर जाके घट जाएगा तो 90 है। x का वैल्यू 10 नहीं 30, 30 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कर रहे हैं, क्या बोले, देखिए यहाँ पे कैसे किया। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 10 बचा है ना, 100 में से घटाइएगा तो कितना होगा 90। 3x बराबर में 90 हुआ है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बड़ा भुजा पूछा गया ये, तो मतलब कि 40 आंसर हो जाएगा। तो देखिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस हो गया कितना 10, अब बराबर में वहाँ पे परिमाप कितना है 100। तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 90, इससे काटिएगा तो 30। ये वाला भुजा पूछा गया तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 30 प्लस 10, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ और ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार जो है मतलब कि त्रिभुज का आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तब पूछा गया है कि क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, और ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। तो यहाँ पे तो देखिए परिमाप दिया हुआ है और बोला गया है कि आधार जो है समान भुजा का 6/5 है। आधार समान भुजा का 6/5 है, मतलब कि आधार और समान भुजा में आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तब पूछा गया है क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसमें से आपको x नहीं मानना पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकालिएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। तो इसमें से एक त्रिभुज बना देते हैं और भी क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए ये त्रिभुज हम बना दिए। ये देखिए ये त्रिभुज हम बना रहे हैं। तो इसमें से देखिए समान भुजा का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि समान भुजा है कितना 5, तो आधार उसका कितना है 6। आधार कितना है 6, तो ये आधार है उसका। तो रेशियो में दिया हुआ है ये 6 और ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 5। यही त्रिभुज है ये BC। ये समझने के लिए लिखे, रेशियो में दिया हुआ है। ये आपको फिक्स नहीं दिया हुआ है कितना है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। परिमाप दिया हुआ है निश्चित वैल्यू, तो परिमाप के बारे में यहाँ पे जोड़िएगा सब। ये रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए तो परिमाप दिया हुआ है कितना 32, तो 32 को भाग लगाइएगा परिमाप से। यहाँ से परिमाप रेशियो में देखेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 10 6 16। निकालना है उससे गुना करिएगा। तो निकालना है उससे गुना करिएगा। तो देखिए क्षेत्रफल बोला गया तो क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालिएगा। 1/4 इंटू में होता है ए क्या 6, रेशियो में दिया हुआ 6, अंडर रूट लिखिएगा 4b²। b का मतलब क्या बराबर भुजा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस क्या करिएगा 4b² माइनस a², 6 का वर्ग करिएगा तो ये 36 हो जाएगा। ये निकाल दिया। अब देखिए परिमाप को परिमाप से भाग लगाएं, क्षेत्रफल
निकालना है तो उससे गुना करिएगा। तो क्षेत्रफल तो 2 बार गुना होता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यूनिट सेम करिएगा। तो देखिए यूनिट कैसे सेम करिएगा, तो यूनिट सेम करने के लिए इस पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप देखें ये भी एक्स स्क्वायर और जो निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। इससे काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 गुना में हो गया कितना, ये 6/4। आप चाहते हैं तो ये 4 4 काट सकते थे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 में से 36, 25 चौके 100 में से 36 घटेगा तो ये कितना होगा, 64 होगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ये 4 से 4 कट गया। अब देखिए 8 का 48, तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, जल्दी से सॉल्व करना है। परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया और जिसको निकालना है उससे गुना कर दिया, तो डायरेक्ट हो गया। अगर बुक में देखेगा तो इसको एक्स वाई जेड मान के बनाया गया है, जो कि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगा। बस इसमें से ध्यान देना था कि ये यूनिट सेम करना, और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ। तो देखिए लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है तथा इसकी समान भुजा, प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। अब जब पीछे समझ गए तो इसको क्या करिएगा, आप डायरेक्ट आप बिना फिगर बनाए हुए भी कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप को परिमाप से भाग लगाए। परिमाप कितना दिया हुआ है, 544। अब देखिए यह आधार दिया हुआ है, मतलब कि आधार ये b का वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में इतना, और समान भुजा मतलब कि a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5। तो देखिए यहाँ पे परिमाप को परिमाप से भाग लगाएगा तो 2a + b, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा पीछे वाला क्वेश्चन में। अब बार बार लिखेगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने में। परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिए। अब देखिए जब निकालना है उससे गुना करिएगा तो 1/4 होता है और a होता है। तो a के जगह पे आधार यहाँ पे उल्टा लिखा गया, उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये क्या हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये उल्टा लिखा गया था। देखिए ये मतलब समान भुजा दिया हुआ है, मतलब कि b का वैल्यू दिया हुआ है समान भुजा 4b² - a²। और वो समान भुजा क्या होता है, उसका आधार मतलब कि वो समान भुजा दिया हुआ है a का वैल्यू। ये a का वैल्यू 6 दिया हुआ, b को वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे परिमाप को परिमाप से भाग लगा दिया। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 554 दिया हुआ और जोड़ दिया 5 5 10 16। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है, 1/4 इंटू में a होता है, इंटू में a, तो a कितना हो जाएगा 6, अंडर रूट हो जाएगा 4b²। तो b² होता है तो b के जगह पे कितना है, तो b है कितना 5, 5 का वर्ग करिएगा तो 25, माइनस होता है 4b² माइनस ये स्क्वायर, ये कितना है तो 36। तो 6 का वर्ग 36 हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब देखें यहाँ पे जब गुना किए थे पीछे वाला क्वेश्चन में, आप देखे थे यूनिट सेम किए थे, क्या किए थे, स्क्वायर किए थे। तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये जाके यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये रेशियो में सीख लिया। अब डायरेक्ट करते हैं, तो इससे सॉल्व करिएगा, ये 3 हो जाएगा और नीचे में कितना बचेगा, तो नीचे में बचेगा 2, 2 बच गया, 2 बचेगा 2। अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ये 25 चौके 100, 100 में से 36 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8।
तो 8 होता है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 16 से काटिएगा तो 16 तिया 48, बचेगा कितना 4, 16 चौके 64। अब 34 का वर्ग करिएगा तो 34 का वर्ग करिएगा तो 34 गुना 34 करिएगा तो देखिए इसको कर देते हैं। तो 4 चौके 16, फिर बचेगा 1, 4 तिया 12 दूना 24, 1 25, फिर बचा 2, 3 तिया 9 2 11, 1156 हो जाएगा 24 का वर्ग। यहाँ पे 24 का वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर था, इसको काटे थे। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 गुना में बचा है 3 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। इससे काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 12, 12 से इसमें से गुना होगा तो 12 से गुना कर दीजिए, ये 12 हो जाएगा, ये 12, ये 4 या 12, 12 से गुना करिए, 12 6 के 72, बचेगा कितना 7। अब 12 पंचे 7 और 7 67, 12 पंचे 60 और 7 67, बचा कितना 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, फिर बचा कितना 1, अब 12 1 13। तो यही आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं था, कैलकुलेट कर दिया, सॉल्व हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो देखें, जब आपको परिमाप दिया हुआ रहता है बराबर भुजा और उस समान भुजा का रेशियो दिया हुआ रहता है तो आपको एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करते हैं डायरेक्ट रेशियो से मान पुट करते हैं और सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन बहुत जल्दी। बस कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 यूनिट स्क्वायर। यदि वो समान भुजा की लंबाई 2 यूनिट है, वो समान भुजा की लंबाई 2 यूनिट और बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ पे बराबर भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो बराबर भुजा की लंबाई मतलब क्या पूछा गया है, बी का वैल्यू पूछा गया। तो देखिए कैसे निकालिएगा, त्रिभुज बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ रहे हैं तो बना देते हैं। तो ये देखिए हम बना लिए। ये जब बनाए तो देखिए ध्यान से, इसमें से वो समान भुजा क्या हो जाएगा, ये वो समान भुजा की लंबाई हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ वो समान और ये बी होता है, ये और ये क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ पे वो समान भुजा दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो इसका वैल्यू पूछा गया है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसमें से देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल के बारे में सोचिएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, मान रखिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू में होता है ए की जगह पे कितना 2 और फिर अंडर रूट होता है 4b²। तो b के जगह पे तो b ही रखिएगा, माइनस हो जाएगा a²। तो ए के जगह पे कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4। ये आपके अनुसार से क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है कितना 4, दोनों तो उसी का है, जल्दी से उसको बराबर कर दीजिएगा। अब देखिए इससे कटेगा तो ये 2, तो 2 से उधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए ये 4b² माइनस 4 बराबर में कितना हो गया 4 दूना 8। अब देखिए इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इधर स्क्वायर उधर स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4b², ये 64 और फिर उधर 4 ये जाके जुड़ जाएगा। तो 4b² बराबर में 88 64 और 4 कितना हो जाएगा 64 और 4 68, ये 68 हो गया। 4 से कट रहा है तो काट दीजिएगा, 4 से अगर कटेगा तो 4 से काट दीजिए। तो 4 1 4 है, बचेगा 2, 17 चौके 68। तो b बराबर में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 17 पे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था। तो इस तरह से आपको अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, एक भुजा दिया हुआ रहता है, तो दूसरा भुजा आप कैसे निकालिएगा,
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्षेत्रफल को बराबर कर दीजिएगा, तो उसमें से जो निकलना था वो निकल जाएगा। ये निकल गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए तो किस तरह से पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा और समान भुजा का रेशियो दिया हुआ। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ बराबर भुजा और समान, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 8√5 यूनिट स्क्वायर। तो पूछा गया छोटी भुजा, छोटा भुजा का मतलब क्या, जिसका रेशियो कम होगा वो चीज पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको बराबर भुजा और समान भुजा का रेशियो दिया हुआ, तब क्षेत्रफल दिया हुआ, तो छोटा भुजा पूछा गया। तो पीछे वाला जब देख रहे थे तो वहां पे आपको परिमाप दिया हुआ था और दोनों का क्या दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, तब क्षेत्रफल निकाले थे। तो देखिए ये भी यहाँ पे क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगाइएगा। तो देखिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से, और समान भुजा का मतलब क्या, ये b का वैल्यू दिया हुआ और ये वो समान भुजा, गलत लिखा था, ये असमान भुजा मतलब कि ये a का वैल्यू दिया हुआ, ये b का वैल्यू दिया हुआ, यही ना, ये तो समझ गया। पीछे जो आप देखे थे वहां पे जिस समय बता रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज, तो बराबर भुजा को क्या लिखे थे, b लिखे थे, और वो समान भुजा को क्या लिखे थे, a लिखे थे। तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, b और a लिख रहे हैं। तो देखिए बराबर भुजा यहाँ पे बोला गया था क्या है 3, और वो समान भुजा 4 है। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से क्या करिएगा, भाग लगाए, एक ही बार में निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 8√5, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ पे XYZ मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, रेशियो से निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप अपने अनुसार से क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू में a कितना, तो 4, अंडर रूट होता है 4b², तो 4b के जगह पे कितना 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस होता है 4b² माइनस a², तो a² करिएगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगा दिए, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगा दिया, निकालना है उससे गुना करिए। तो पूछा गया छोटी भुजा, छोटी भुजा कौन सा है रेशियो में 3, तो 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, यही सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 में से क्या हो जाएगा 16 घटेगा तो ये 20 आएगा। तो 20 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2√5 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 8√5, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो अभी कितना हुआ है, अभी देखिए ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे गलती करिएगा, ये जब इतना कर दीजिएगा तो ये अभी आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप जब वहाँ पे सॉल्व किए हैं तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग निकाल लें, गुना की भाग लगाए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या, एक भुजा पूछा गया, तो यूनिट अभी भी सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट सेम बनाइएगा। तो देखिए यूनिट्स कैसे सेम बनेगा, इस पे फिर रूट लगेगा, इस पे क्या होगा फिर रूट लगेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्योंकि इधर भी x इधर भी x, ये रूट होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2√5 होगा, और इस पे रूट होगा, फिर इसमें से 3 से गुना होगा। तो देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे काटिएगा तो कितना होगा 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 गुना 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये चीज पूछा गया था।